हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रेम्बो बाबा कंपटीशन में। तो हम पढ़ रहे हैं यूपी पुलिस एसआई 2025 के लिए हिंदी। क्या पढ़ रहे हैं? यूपी पुलिस एसआई 2025 के लिए हिंदी हम पढ़ रहे हैं। और हिंदी में हम हिंदी साहित्य पढ़ रहे हैं। और कल हमने क्या पढ़ लिया था? कल हमने अपभ्रंश का जो साहित्य था उसको हमने पढ़ लिया था। इसके बाद हमको पढ़ना था, आज पढ़ना है हमको क्या? सिद्ध साहित्य पढ़ना है। क्या पढ़ना? सिद्ध साहित्य पढ़ना है। तो चलिए सिद्ध साहित्य के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्टों को क्या करते हैं, हम जल्दी जल्दी से नोट करते हैं। तो सिद्ध साहित्य में पहले कवि कौन थे, ये चीजें हैं कि पहला कवि, सिद्ध साहित्य का पहला कवि किसे माना जाता है, सिद्ध साहित्य की शुरुआत किसने की, तो ये सब चीजें क्या करना हमको देखना है। तो हम पहले डालते हैं हेडिंग सिद्ध साहित्य। क्या डालते हैं? सिद्ध साहित्य। सिद्ध साहित्य क्या देखते हैं? सिद्ध साहित्य। तो सिद्ध साहित्य में सीधे लिखिए नंबर 1 हेडिंग डाल के कि सिद्ध साहित्य के जो प्रथम कवि हैं उन्हें किसे माना जाता है? उन्हें सरहपा को माना जाता है। तो क्या लिखेंगे? सरहपा। सरहपा किसको? सरहपा को हिंदी का, सरहपा को हिंदी का क्या माना जाता है? सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। हिंदी का प्रथम, कैसा? सिद्धों में, कैसा? सिद्धों में प्रथम कवि माना जाता है, माना जाता है। अब सरहपा को और किन नामों से जाना जाता था? तो सरहपा को क्या सरोज वज्र नाम से भी जाना जाता था। किस नाम से? सरोज वज्र नाम से भी इनको जाना जाता था। किस नाम से? सरोज वज्र नाम से भी जाना जाता था। राहुल भद्र के नाम से भी जाना गया है। क्या? राहुल भद्र नाम से भी इनको जाना गया है। तो सरहपा को कौन थे सिद्ध साहित्य के पहले हिंदी के कवि कौन थे? तो वो थे सरहपा। अब इनके अन्य नाम क्या हैं? सरोज वज्र है और राहुल भद्र भी है। अब जो सरहपा हैं इन्होंने किसके ये किसके प्रवर्तक हैं? तो ये किसके? सहजयान के सुना होगा। सहजयान के ये क्या थे? प्रवर्तक। सहजयान के ये क्या थे? प्रवर्तक थे। ये सहजयान के प्रवर्तक, ये सहजयान के क्या थे? प्रवर्तक। सहजयान के क्या थे? ये प्रवर्तक थे। क्या थे? सरहपा क्या थे? किसके? सहजयान के प्रवर्तक भी थे। अब जो इनकी भाषा थी, जो सरहपा की जो भाषा थी, तो वो कैसी थी? वो कैसी थी? संध्या भाषा या उलटवासी थी। क्या? संध्या भाषा या उसी को क्या बोलते? उलटवासी बोलते हैं। तो इनकी लिखो, इनकी जो भाषा थी, तो इनकी भाषा, इनकी भाषा, इनकी भाषा कैसी थी? इनकी भाषा, इनकी भाषा क्या थी? इनकी भाषा क्या कह सकते हैं? संध्या भाषा। क्या? संध्या, संध्या भाषा, या इसी को क्या कहते हैं? इसी को, या इसी को क्या क्या, क्या कह सकते हैं? कोष्टक में लिख सकते हैं क्या? उलटवासी। उलटवासी, उलटवासी भी क्या कहते हैं? इन्हीं को भी कहा गया है। यह सिर्फ की संध्या भाषा, उलटवासी भी क्या है? कहा गया है, कहा गया है। इतनी चीज आपको समझ में आई होगी। अब इनका जो टाइम पीरियड है, तो कितना किसने माना? तो इनका जो समय है, तो इनका जो समय है राहुल सांकृत्यायन ने, किसने? राहुल, राहुल सांकृत्यायन, राहुल सांकृत्यायन ने सरहपा का समय कितना? किसका? सरहपा, सरहपा का समय कब माना? समय कब माना? तो कब माना? 759 ईस्वी को। 759 ईस्वी में इनका समय माना। ठीक है, इतनी चीजें आपको याद रखनी है। और हुए एक, क्या कौन हुए? एक हुए विनय तोष भट्टाचार्य। कौन? विनय तोष। क्या हुए? विनय तोष भट्टाचार्य। भट्टाचार्य कौन हुए? या विनय तोष भट्टाचार्य लिख लो। विनय तोष भट्टाचार्य हुए। इन्होंने सरहपा का समय कब माना? इन्होंने माना है विक्रम संवत, विक्रम संवत 690, या इसी को क्या कहें? ईस्वी में कहें तो कितना? 633 ईस्वी।
क्या 633 ईस्वी माना है। तो इतनी चीज आप नोट कर सकते हैं। फिर हम आगे चलते हैं इसके और इम्पोर्टेंट फैक्टों के बारे में जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। अब इनकी अगर रचनाओं को देखा जाए तो इनकी रचनाओं की ओर अगर बढ़ेंगे, इनकी रचनाओं में क्या देखेंगे, सरहपा की अगर देखा जाए तो सरहपा के माने गए हैं कितने, लगभग इन्होंने कितने, इन्होंने 32 ग्रंथों को लिखा है। सरहपा ने कितने, लगभग 32 ग्रंथों को लिखा है। लेकिन उनमें से क्या है, इनका एक दोहा कोश जो है वो क्या है, सबसे प्रसिद्ध है। क्या सरहपा का जो दोहा कोश है वो क्या है, इनका सबसे प्रसिद्ध है। तो हम सरहपा का कौन सा लिखेंगे, दोहा कोश लिखेंगे। यदि पूछा जाता है सरहपा दोहा कोश किसकी रचना है तो क्या कहेंगे, सरहपा की। यह किसकी रचना, सरहपा की। तो लिखेंगे कि सरहपा ने कितने, कम से कम इनके कितने 32 ग्रंथ माने गए हैं। कितने 32 ग्रंथ माने गए हैं, जिनमें से क्या है, कौन सा प्रसिद्ध है, कौन सा प्रसिद्ध है, तो दोहा कोश सबसे प्रसिद्ध है। तो सरहपा का दोहा कोश क्या, लिखो सरहपा, सरहपा का दोहा कोश, दोहा कोश कैसे, दोहा कोश क्या है, सबसे प्रसिद्ध है, सबसे प्रसिद्ध है। इनकी सरहपा की सबसे प्रसिद्ध रचना कौन सी, दोहा कोश क्या है, सरहपा की सबसे प्रसिद्ध रचना है। अब दोहा कोश का संपादन किसने किया, दोहा कोश का देखा जाए तो इसका संपादन, इसका संपादन किसने किया, इसका संपादन किया किसने, डॉक्टर प्रबोध चंद बागी जी ने। किसने, डॉक्टर प्रबोध चंद्र, पूछ लिया जाता, बागी जी। किसने के सरहपा के दोहा कोश का संपादन किसने किया, किसने किया, तो क्या लिखेंगे कि प्रबोध चंद बागी जी ने किया। किसने, प्रबोध चंद बागी जी ने किया। क्या की, किसने की, प्रबोध चंद बागी जी। अब जो सरहपा थे तो इनके शिष्य कौन थे, इनके देखो शिष्य, सरहपा, सरहपा क्रम से देखना, सरहपा, 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 सरहपा के शिष्य कौन थे, ये थे सबरपा। कौन थे, सबरपा। और सबरपा के शिष्य कौन थे, लुइपा। कौन थे, लुइपा। कौन थे, लुइपा थे, छोटी ईट है, लुइपा कौन थे। तो ये क्या है, ये सरहपा, सरहपा के शिष्य कौन थे, सबरपा। और सबरपा के शिष्य कौन थे, लुइपा। यदि लुइपा के गुरु पूछा था तो सबरपा, और सबरपा के गुरु पूछा जाए तो सरहपा। इस सबरपा ने क्या किया, सबरपा ने किसकी रचना की, तो चर्यापद की रचना की। किसकी, चर्यापद की क्या की रचना की, चर्यापद की रचना की, चर्यापद की रचना की। किसकी, चर्यापद की रचना की। तो इतना इंपॉर्टेंट है। अब जो लुइपा हैं, तो लुइपा क्या है, ये कितने जो कितने सिद्ध कितने थे, 84 सिद्ध थे। कितने, 84 सिद्धों में क्या है, 84 सिद्धों में सबसे महत्वपूर्ण या सबसे ऊंचा स्थान किनको पता है, किनको प्राप्त, 84 सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान, सबसे सबसे ऊंचा स्थान किसे प्राप्त है, तो ऊंचा स्थान किसको, लुइपा को प्राप्त है। लुइपा किसको प्राप्त है, लुइपा को, लुइपा को प्राप्त है। इतनी चीज याद आई हो, आगे समझ में आई होगी कि सरहपा का दोहा को सबसे क्या है, प्रसिद्ध है। इनकी कितनी 32 रचनाएं, इसकी कितने 32 ग्रंथ माने जाते हैं, 32 ग्रंथ माने जाते हैं, माने जाते हैं। कितने ग्रंथ माने जाते हैं, 32 ग्रंथ माने जाते हैं। सरहपा का दोहा कोश जिनमें क्या है, सबसे प्रसिद्ध है। सरा इसका संपादन किसने किया, डॉक्टर प्रबोध चंद बागीची ने किया। कितने, डॉक्टर प्रबोध चंद बागीची ने किया। और सरहपा का, सरहपा के शिष्य कौन थे, सबरपा, सबरपा के लुइपा, ये प्रथम थे। अब सबरपा ने किसकी, चर्यापद की रचना की। और जो लुइपा है वो क्या है, 84 सिद्धों में क्या है, सबसे ऊंचा स्थान रखते हैं। क्या रखते हैं, सबसे अपना सबसे ऊंचा स्थान रखते हैं। तो इतनी चीज याद रखनी है। तो ये हमने क्या देखा, सिद्ध साहित्य, ये हमने इतना सिद्ध साहित्य की जितनी इंपॉर्टेंट थी, इंपॉर्टेंट रचनाएं थी वो हमने देख ली, और इंपॉर्टेंट उनके कवि थे। तो यहाँ से प्रश्न आएगा तो इन्हीं के अंदर आएगा, इससे बाहर प्रश्न नहीं होगा। अब चलते हैं हम जैन साहित्य की ओर, किसकी ओर, जैन साहित्य की ओर। चलिए अब हम जैन साहित्य को पढ़ते हैं। तो ऐसे हमको नोट करना है, जैन साहित्य में इंपॉर्टेंट चीजों को क्या करते हैं, नोट करते हैं जैन साहित्य में। जैन साहित्य, तो जैन साहित्य देखिए, जैन साहित्य, जैन साहित्य
जैन साहित्य लिखी। तो जैन साहित्य में अगर देखा जाए तो जैन साहित्य के जो यहाँ प्रथम कवि कौन है, तो वो कौन है, कौन है, जिनदत्त सूरि को माना गया है। जैन साहित्य के कौन है, प्रथम कवि कौन है, जिनदत्त सूरि। तो जिनदत्त सूरि, तो चलो लिखते हैं जिनदत्त सूरि, जिनदत्त सूरि द्वारा रचित, क्या लिखा है इन्होंने, उपदेश रसायन रास का लिखा था क्या, उपदेश रसायन रास। ये क्या रास का सबसे क्या पहला ग्रंथ माना जाता है, क्या रास साहित्य का क्या पहला ग्रंथ माना जाता है। उपदेश रसायन रास अपभ्रंश भाषा का क्या, अपभ्रंश भाषा का क्या सर्वप्रथम रास ग्रंथ है, क्या सर्व भाषा का क्या है, सर्वप्रथम ये लाइन कल हम लिख चुके, सर्वप्रथम क्या है, रास ग्रंथ है, कैसा रास ग्रंथ है। इतनी चीज आपको ये याद रखनी है। दूसरा जो है, दूसरा रास ग्रंथ है, दूसरा जो रास ग्रंथ है वो कौन सा है, तो वो है संदेश रासक। क्या है, संदेश रासक। दूसरा कौन सा है, यदि दूसरा पूछा जाए दूसरा ग्रंथ कौन सा है, तो वो कौन सा है, संदेश रासक। इसके लेखक कौन है, इसकी रचयिता कौन है, कहीं अब्दुल रहमान। कौन है, अब्दुल रहमान। कौन है इसके रचयिता, कौन है, अब्दुल रहमान है। कौन है इसके रचयिता, अब्दुल रहमान है। कौन है, अब्दुल रहमान है इसके रचयिता। अब देखते हैं आगे। अब इतने इंपॉर्टेंट है। अब इसमें से क्या करते हैं, कुछ कवियों का क्या करते हैं, लिखते हैं एक साइड को, क्या करते हैं, कुछ कवियों को जिनके इंपॉर्टेंट इसके जैन साहित्य के जो ग्रंथ हैं, तो कवि एक साइड लिखते हैं उनके जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, और उनके क्या जो ग्रंथ है, जो इंपॉर्टेंट ग्रंथ है, जैसे आचार्य हेमचंद्र का कल भी लिख भी चुके थे। आचार्य हेमचंद्र, इसको दोबारा नहीं लिखना है, ये कल लिख चुके हैं, मत लिखो इसको। आचार्य हेमचंद्र का क्या था, प्राकृत व्याकरण लिख चुके थे। एक कवि हुए रोड़ा, क्या हुए, एक कवि हुए हैं रोड़ा। इनकी क्या है, तो रोड़ा की क्या है, राउल वेला। इनकी रचना कौन सी, राउल वेला इनकी रचना रोड़ा की। सारंगधर, सारंगधर की कौन सी है, सारंगधर की कैसी, हम्मीर रासो। कौन सी, हम्मीर रासो। ये परीक्षा में पूछे जाते हैं, हम्मीर रासो के रचनाकार कौन है। और है मुल्ला दाऊद, ये बहुत पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट, मुल्ला दाऊद क्या है, इनकी क्या है, नूकर चांद की प्रेम कहानी। क्या है, नूकर चांद की क्या है, प्रेम कहानी। नूकर चांद की क्या है, प्रेम कहानी है। क्या है, नूकर चांद की प्रेम कहानी। इतनी चीजें हो गई। अब हम देखते हैं, ये हमारा क्या था, जैन साहित्य था। ये क्या था हमारा, जैन साहित्य। अब इसी में जैन साहित्य के बाद एक आता है कौन सा, फागु काव्य। कौन सा, एक ही चीज है बस, फागु काव्य एक ही लिखनी है। फागु काव्य में इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। फागु काव्य में एक लिखना है, एक कवि वो कौन, जिनदत्त सूरि का है। ये भी किस फागु में भी है, इन जिनदत्त सूरि, इनका जो फागु है, फागु काव्य है जिनदत्त सूरि का, वो कौन सा है, जिनचंद सूरि फागु। क्या है, जिनचंद सूरि फागु, ये इनका काव्य का नाम है। ये क्या है, इनके काव्य का नाम है।
अब चलते हैं हम आगे नाथ साहित्य की ओर। किसकी ओर? नाथ साहित्य की ओर। नाथ साहित्य की ओर। नाथ साहित्य के इंपॉर्टेंट नाथ साहित्य। नाथ साहित्य में कौन है? जो गोरखनाथ हैं। नाथ में कौन आ जाएंगे? गोरखनाथ आ जाएंगे। तो नाथ साहित्य में देखना है हमको, नाथ में क्या है? तो गोरखनाथ को क्या नाथ साहित्य का जो आरंभकर्ता माना जाता है। किसको माना जाता है? गोरखनाथ को आरंभकर्ता माना जाता है। नाथ साहित्य में किसको? गोरखनाथ को माना जाता है। गोरखनाथ ने क्या किया? हठ योग का प्रवर्तन किया था। किसका? हठ योग का। किसके उसमें जो पतंजलि कौन थे? जो पतंजलि थे उनका जो योग था, जो कठिन योग था, उसके उसमें क्या किया था ना? हठ योग किया था। क्या किया था? हठ योग। इन्होंने षट चक्र मार्ग को भी क्या किया था? चलाया था। इन्होंने क्या? षट चक्र मार्ग भी चलाया था। चलिए इनकी इंपॉर्टेंट चीजों को क्या करते हैं? लिख लेते हैं, पूछ सकते हैं। तो गोरखनाथ को नाथ साहित्य का आरंभकर्ता माना जाता है। किसको? गोरखनाथ को। गोरखनाथ को नाथ साहित्य का आरंभकर्ता माना जाता है। किसको? गोरखनाथ को नाथ साहित्य का आरंभकर्ता माना जाता है। अब जो गोरखनाथ है, गोरखनाथ ने किसका? ये किसके? इन्होंने किसका प्रवर्तन किया? तो हठ योग का। देखो गोरखनाथ ने किसका? हठ योग का क्या किया? प्रवर्तन किया। क्यों किया? किसके के उसमें किया? तो पतंजलि के योग के जो पतंजलि का योग था उसके उसमें पतंजलि के योग, पतंजलि के कठिन योग, जो कैसा? कठिन योग। क्या? कठिन योग से मतलब छुटकारा दिलाने के लिए कुछ भी लिख सकते हैं, इसके लिए किया था। फिर आगे चलते हैं। आगे क्या चलते हैं कि इन्होंने क्या किया? षट चक्र वाला योग मार्ग चलाया। किसने? इन्होंने कैसा? षट चक्र वाला। कितना? षट चक्र वाला कैसा योग मार्ग चलाया? षट चक्र वाला योग मार्ग चलाया। योग मार्ग क्या किया? चलाया। योग मार्ग चलाया। कौन सा? षट चक्र वाला योग मार्ग चलाया। अब गोरखनाथ के गुरु कौन थे? तो गोरखनाथ के गोरखनाथ के गुरु कौन थे? मच्छंदर नाथ थे। कौन से? मच्छंदर नाथ। कौन थे? मच्छंदर नाथ। गोरखनाथ के गुरु कौन थे? मच्छंदर नाथ थे। क्या कहेंगे? तो गोरखनाथ के गुरु कौन थे? मच्छंदर नाथ थे। क्या थे? मच्छंदर नाथ। इनका जो टाइम पीरियड है, इनका समय, तो किसने? राहुल सांकृत्यायन ने क्या माना इसका समय? राहुल सांकृत्यायन ने इनका जो समय है तो राहुल सांकृत्यायन ने इनका समय कितना माना? 845 ईस्वी। 845 ईस्वी माना है। कितना माना? 845 ईस्वी माना है। इनके जो गोरखनाथ है, इनके किसने? डॉक्टर जो क्या है? पीताम्बर दत्त है। क्या? पीताम्बर दत्त ने। कितने? डॉक्टर पीताम्बर दत्त ने कितने, अगर इनके ग्रंथ तो कितने बताए हैं? कितने? 14 इनके ग्रंथ बताए हैं। कितने? 14 ग्रंथ गोरखनाथ के। कितने? 14 ग्रंथ बनाए हैं, का संपादन किया है। 14 या बताए हैं, संपादन किया है। और किस नाम से किया? 14 ग्रंथों का गोरखवाणी। किससे? गोरखवाणी नाम से क्या किया? संपादन किया। तो किसने किया? डॉक्टर पीताम्बर दत्त ने किया था। किसने? पीताम्बर दत्त ने। और जो नाथों की जो भाषा है, जिसकी नाथों की जो भाषा है,
वो कैसी है, वो है भैया कैसी, सदुक्कड़ी है। वो कैसी है, सदुक्कड़ी। नाथ क्या होते, साधु होते हैं, तो उनकी कैसी, सदुक्कड़ी, सदुक्कड़ी भाषा, इनकी कैसी, सदुक्कड़ी भाषा है। इतनी चीज इसमें, ये क्या हो गया हमारा, नाथ साहित्य हो गया। क्या हो गया, ये हमने देख लिया, नाथ साहित्य। ये हो गया हमारा नाथ साहित्य। अब हम आगे चलते हैं। नाथ साहित्य इतना पर्याप्त है इसके लिए, आज काफी हो जाता है। बाकी चीजों को हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू दोस्तों, क्लास अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, इतना बहुत है।